हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय ट्रेनिंग में। आज का हमारा वीडियो है कि अगर आप एसएसओ पोर्टल पर अपने एसएसओ आईडी को बनाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या उसका तरीका है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर sso.rajasthan.gov.in के साइन इन पेज पर आना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे, देन यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है लॉगिन का है, दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। अगर आपके पास में ऑलरेडी एसएसओ आईडी है तो आपको यहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन करना है। जैसे कि हमारे पास में एसएसओ आईडी नहीं है तो यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है इसको बनाने के लिए। यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है जन आधार और दूसरा है गूगल। तो अगर आप राजस्थान के निवासी है, आपके पास में जन आधार है तो आप जन आधार के थ्रू अपनी एसएसओ आईडी को बना सकते हैं और गूगल अकाउंट के थ्रू सारे लोग बना सकते हैं। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है या फिर किसी अन्य राज्य से है, आपके पास में जन आधार है या नहीं, सभी लोग गूगल अकाउंट के थ्रू अपनी एसएसओ आईडी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम भी हमारे गूगल अकाउंट के थ्रू एसएसओ आईडी को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम गूगल पे क्लिक करते हैं। देन आपके मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जितनी भी जीमेल आईडी आपकी लॉगिन होगी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। आप जिसके भी थ्रू एसएसओ आईडी को बनाना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर हम इस गूगल अकाउंट के थ्रू हमारी एसएसओ आईडी को बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी गूगल अकाउंट था, जीमेल आईडी थी, उसके यूजर नेम के बेसिस पर आपका एक यहाँ पर यूजर नेम यानी कि एसएसओ आईडी यहाँ पर आ जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप जो यूज़र नेम है उसमें कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, कि यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको राइट वाले क्लिक पे क्लिक करना है जिससे कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये ग्रीन में शो हो रहा है तो ये अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं उस पासवर्ड को दो बार आपको यहाँ एंटर करना है। पासवर्ड को दो बार एंटर करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपकी जो एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, आपका अकाउंट है यहाँ पर बन जाएगा। अभी हमको यहाँ पे लॉगिन करना है तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। अभी आपने जो भी एसएसओ आईडी क्रिएट किया है, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उस एसएसओ आईडी को आपको यहाँ एंटर करना है। जो आपने पासवर्ड सेट किया वो एंटर करना है। यहाँ पे जो भी आपको कैप्चा कोड दिखेगा वो एंटर करना है। देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी गूगल अकाउंट था उसमें आपका जो भी नेम था उस नेम के बेसिस पे फर्स्ट और लास्ट नेम आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्प्ले नेम आ जाएगा। आप यहाँ पर इसमें जो भी चेंजेस करना चाहे वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन यहाँ पर आपको अपनी कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। आपका जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी नंबर एंटर करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, आपका जीमेल अकाउंट आ जाएगा। आपको अपने पूरे एड्रेस को यहाँ एंटर करना है, सिटी स्टेट को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास में जन आधार नंबर है तो एडिट पे क्लिक करके आप जन आधार को ऐड कर सकते हैं। सारी डिटेल एंटर करने के बाद में आपको यहाँ से अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपको भी अपनी एसएसओ आईडी को बनाना है तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।